अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। मैं हूं खलील फरहाद। आज जुमा है, मार्च की 14 तारीख। आज रमज़ान मुबारक का 13वां रोज़ा मुकम्मल हो चुका है। फ़लस्तीनियों ने फिर कायम की बहादुरी की मिसाल। इस्राएली फ़ौज की सख्त पाबंदियों के बावजूद बाबरकत मस्जिद अक्सा में 1 लाख फ़लस्तीनियों ने अदा की शब जुमा और तरावी की नमाज। गजा पट्टी पर इसराइल का ड्रोन हमला। इसराइली फौज ने फुटबॉलर हमदान कश्ता पर कर दी फायरिंग। बुरी तरह जख्मी हुए हमदान जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। सऊदी अरब की शहजादी नौरा बिन्त बंदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। मस्जिदुल हरम में अदा की गई नमाज जनाजा मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान में हुई सुपुर्द खाक। अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान 40 साल पुराना तनाज़ा होगा ख़त्म। दोनों मुल्क अमन मुआहदे पर हुए राजी। नगोर्नो काराबाख पर कब्जे का है तनाज़ा। अमेरिका में एक और जहाज हादसा। कोलोराडो स्टेट के डेनोर एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस के प्लेन में उस वक्त लगी आग जब 178 मुसाफिर प्लेन में थे मौजूद। बाल बाल बचाए गए मुसाफिर। कैलिफोर्निया, केनेटकी, मिसिसिपी, इलिनॉय, टेनेसी, मिसूरी और अलाबामा समेत अमेरिका की 17 रियासतों में शदीद तूफान का खतरा। लाखों अवाम की जिंदगी हो सकती है मुतासर। पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक करने और दीगर दहशतगर्दी वाक़यात के लिए हिंदुस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात। हुकूमत हिंद ने इल्ज़ामात को किया मुस्तरद। कहा अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गुज़िश्ता रात मस्जिद पर हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की शदीद बरहमी। वाक़े को बताया शर्मनाक। सीएम फडणवीस से पूछा, ये कैसी होली? शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने होली के मौके पर महाराष्ट्र की मस्जिद पर हमले का जिक्र करते हुए कहा, ये रंगों का त्योहार, लेकिन मस्जिदों को ढांकने की आ रही है अब नौबत। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होली के मौके पर किए गए हैं सख्त इंतजामात। मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में जुमा की नमाज के वक्त होली का जश्न रोका गया। जबरदस्ती रंग लगाने वालों पर पुलिस का एक्शन लेने का ऐलान। गुजरात के राजकोट में होली के दिन एक बिल्डिंग में लगी भयानक आग। अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर। दर्जनों लोग हैं फंसे हुए। नॉर्थ और साउथ इंडिया की रियासतों के दरमियान बढ़ती जा रही है खलीज। तमिलनाडु के मिनिस्टर दोरे मुरुगन ने अब दिया मुतनाज़ बयान। कहा, नॉर्थ इंडिया में ख़वातीन 5 या 10 मर्दों से कर सकती हैं शादी। पार्लिमानी हलकों की हदबंदी से तेलंगाना को होगा नुकसान। मोदी सरकार के जुनूबी रियासतों के खिलाफ साजिश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का चेन्नई इजलास में शिरकत करने का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात। मिस वर्ल्ड ग्लोबल टेक समिट, भारत समिट के इनेकाद में ताउन की अपील। जयशंकर तेलंगाना की तरक्की से मुतासर। कांग्रेस हाईकमान और गांधी खानदान की सीएम से नाराजगी की खबरों के दरमियान रेवंत रेड्डी ने किया बड़ा दावा। कहा, गांधी खानदान से मेरे ताल्लुकात हमेशा की तरह मजबूत। अपोजिशन उड़ा रहा है अफवाह। तेलंगाना में मुस्लिम वजीर के मुतालबे में आ रही है शिद्दत। अब साबिक़ होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने उठाई आवाज़। कहा, रियासती कैबिनेट में मुस्लिम नुमाइंदगी का ना होना मुसलमानों से नाइंसाफ़ी। हैदराबाद व अतराफ हाइड्रा की कार्रवाई में तेजी आने की खबरों के दरमियान सदर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौर का बड़ा दावा। कहा, तकरीबन 80% तालाबों पर बीआरएस कायदीन के कब्जे। स्पीकर के खिलाफ रिमार्क पर बीआरएस रुकन जगदीश रेड्डी पूरे बजट सेशन से हुए सस्पेंड, तो बीआरएस ने रियासतगीर सतह पर एहतजाज का बनाया प्लान। जगदीश रेड्डी के सस्पेंशन पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने उठाया सवाल। पूछा, जिनमें है सब्र की कमी वो तब्दीली कैसे ला सकते हैं? अवामी मसाइल की शिकायत पर क्या ऐवान से निकाल दिया जाएगा? तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत जल्द ही एपीएल फैमिलीज के लिए जारी करेगी ग्रीन राशन कार्ड। सिविल सप्लाईज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, मुफ्त चावल के हकदार नहीं होंगे ग्रीन राशन कार्ड होल्डर्स। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में उठाया राशन कार्ड का मुद्दा। कहा, जब हुकूमत के पास है कास्ट सर्वे का डेटा तो उसकी बुनियाद पर आवाम को राशन कार्ड क्यों नहीं दे रहे? हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कल रात किया चार मीनार का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। चार मीनार के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त करने पर किया गौर।
आदिलाबाद जिले के कागज नगर में पेश आए कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले शमशीर खान नामी शख्स को मिला 10 साल बाद इंसाफ। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बेकसूर करार देकर कर दिया रिहा। दोपहर के वक्त इंतहाई जरूरी कामों के लिए ही निकले घर से बाहर। हैदराबाद में रिकॉर्ड किया गया 40 डिग्री टेम्परेचर, हीट वेव की हुई शुरुआत। और क्या हिंदुस्तान में आएगी बड़ी मंदी? शेयर बाजार में देखे जा रहे लगातार उतार चढ़ाव से इन्वेस्टर्स में मंदी का खौफ। टॉप 10 आई शेयरों में से 8 मंदी की गिरफ्त में। और अब आखिर में एक दरख्वास्त फिर, हमारे चैनल फरहाद प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं कल। खुदा हाफिज।